नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले हमारू राजस्थान में बात करेंगे जोधपुर शहर की। बता दें कि जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए आज का दिन बेहद सुकून भरा रहा। भीषण गर्मी और जल संकट के बीच 2 महीने बाद इंदिरा गांधी नहर का क्लोजर समाप्त हो गया और पंजाब से फिर से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। आज शाम तक पानी कायलाना तक पहुंच जाएगा, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल संकट से राहत मिल सकेगी। गौरतलब है कि क्लोजर के दौरान तख्तासागर और कायलाना डेड स्टोरेज में जल सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब वो भी लगभग समाप्त हो चुका था। कारण जलदाय विभाग को 48 से 72 घंटे के लंबे अंतराल में जल वितरण करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि क्लोजर समाप्त होते ही पानी का आवागमन बहाल कर दिया गया है और जनता को अब नियमित रूप से पानी मिल सकेगा। गर्मी के इस कठिन दौर में इंदिरा गांधी नहर का पानी फिर से पहुंचना जरूरी है और जोधपुर के लिए ये बड़ी राहत है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जैसा आपको विदित है कि भारत पाक जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके चलते क्लोजर जल्दी खत्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद में बीच में कुछ इश्यू हुआ था, तो उसकी वजह से पानी अपने ओरिजिनली 3 दिन पहले आना चाहिए था, लेकिन आज जो है अपने आज शाम तक पानी या जोधपुर शहर के अंदर आ जाएगा। जोधपुर जिले के अंदर तो ऑलरेडी पानी आ चुका है रूरल के अंदर। शहर के जो पेयजल अब एकदम सुचारू हो जाएगी, लोगों को काफी राहत मिलेगी। डेफिनेटली जैसे ही आपका ये क्लोजर खत्म होगा तो जो सुचारू रूप से अपनी जो चल रही थी, अभी क्या है कि जब क्लोजर था उसके दौरान जो रिजर्वायर्स होते हैं, जो पॉन्डिंग होती है, उस वाले जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको यूज़ करके सप्लाई की जा रही थी। तो नेचुरली टाइम के साथ साथ वो भी डिप्लीट हो रहे थे। तो अब जब आज ये पानी आ जाएगा तो जो वो डिप्लीशन है वो खत्म हो जाएगा और जो अपनी रेगुलर सप्लाई है वो। सूर्यनगरी जोधपुर में गर्मी चरम पर है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर में तापमान 43 डिग्री और फलौदी में 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। भीषण गर्मी में अधिवक्ताओं को राहत देने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने नवाचार किया है। हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रत्ना राम ठोलिया ने बताया कि हाईकोर्ट परिसर में करीब 26,000 वर्ग फीट खुले एरिया में ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, जिसके तहत हरे पर्दे लगाकर अधिवक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ बात करें, वकीलों को कोट और गाउन पहनने से छूट भी मिल गई है। कोर्ट परिसर में ठंडे पानी की मशीनों के साथ अब नींबू पानी और इमली पानी से भरे कैंपर भी जगह जगह रखवाए गए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। हमने अभी राजस्थान में ज़्यादातर टेम्परेचर हाई रहता है, करीब 50 डिग्री के बाहर पहुँच जाता कभी बार। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एसोसिएशन राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने विचार किया क्यों ना अधिवक्ताओं के लिए कुछ अच्छी सुविधा की जाए, क्योंकि अधिवक्ताओं को इस भीषण गर्मी में कोर्ट में धूप में जाना पड़ता है, वो भी कोट पहन कर। तो इस भीषण गर्मी में काला कोट पहन कर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। उसी को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने ये तय किया कि अधिवक्ताओं के लिए जो खुला है जगह उसको हम ग्रीन कॉरिडोर से ढकेंगे और उसी के मद्देनजर कम अभी तक करीब 25-30 हज़ार स्क्वायर फीट ग्रीन कॉरिडोर लग चुका है और आगे भी कार्य चल रहा है। जहाँ जहाँ जगह खुली है वहाँ सब जगह ग्रीन कॉरिडोर लगेगा। और इस गर्मी में देखते हुए एसोसिएशन ने यह भी तय किया कि अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर पीने की वैसे ठंडी मशीनें खूब लगी हुई है भामा सहयोग से एसोसिएशन के मार्फत। और अब एसोसिएशन के मार्फत यहाँ जो पानी कैंपर है उसमें नींबू पानी और इमली पानी के कैंपर भी यहाँ पहनने की सुविधा के लिए रखा जाए। खेरली के ग्राम सौखरी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। 5 महिलाएं पास के एक पोखर में मिट्टी खोदने गई थी, तभी अचानक पोखर की भारी दीवार ढह गई और 3 महिलाएं मिट्टी में दब गई। भारी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबी 2 महिलाएं और एक लड़की को बाहर निकाला गया। तीनों को गंभीर हालत में खेरली उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान ग्राम सौखरी के जाटव मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी के महिलाओं और लड़की के रूप में हुई। घटना के वक्त साथ मौजूद सीता देवी ने कहा कि हादसा अचानक हुआ और उन्हें तुरंत शोर मचाकर लोगों को बुलाया। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो आप? ये 3 जने कैसे, क्या मामला हुआ है? तो सब मट्टी को गए हमें, ये ज़्यादा दबी, मैं थोड़ी दबी, जो मैंने एकदम तक हेम हटा के जब हल्ला करा मैंने। तो कितने जने दबे थे? 3 ज़्यादा दबे, 3 दबी है ज़्यादा। मिट्टी लेने कितने जने गए थे? 5 जने गई थी। तो वो कोई कहाँ पोखर में गए थे या कहाँ गए थे? पोखर में। सिकंदरा कस्बे के शिव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ। विद्यालय की कक्षा 12 कला वर्ग के विद्यार्थियों ने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन किया। मेधावी छात्रा तोशिबा लोदबाल ने 95
6.0%, गुडी बाई बैरवा ने 95.60% व अनिल प्रजापत ने 93% अंक प्राप्त किए। इस दौरान 80% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार द्वारा माला साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यालय निर्देशक दिनेश बाबू शर्मा, व्यवस्थापक अमित पाराशर, प्रधानाचार्य राजेश पाराशर, भूगोल व्याख्याता अजय सैनी, महावीर सैनी, चेताम सैनी, सुरेंद्र सैनी सहित अन्य शिक्षकगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। सिकंदरा से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। आपका नाम बेटा? मेरा नाम गुड्डीबाई बैरवा, डॉटर ऑफ अमर सिंह बैरवा। मैं उच्च माध्यमिक शिवादर्श विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ और मैंने पूरे सिकंदरा क्षेत्र में 95.60% बनाकर एवं अपने माता पिता और गुरुजनों ने मेरे इस परसेंटेज में बहुत ही योगदान दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी बलोदवाल है, डॉटर ऑफ हिमचंद गोदल। मैं शिवादर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 12th क्लास में 95.60 अंक प्राप्त किए हैं। और इसका किसका योगदान रहा है इसमें श्रेय? इसमें मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता का विशेष योगदान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित 12वीं परीक्षा परिणाम में खैरथल स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय ने एक बार फिर अपनी सफलता की परंपरा को बरकरार रखा। विद्यालय ने 100% परिणाम देकर क्षेत्र में गौरव का विषय बना। विद्यालय निर्देशक पंकज खुराना, जो खैरथल प्रेस क्लब अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि ये संस्थान 1976 में उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर MP खुराना द्वारा स्थापित किया गया। इस बार भी कला संकाय की छात्राओं खुशबू गुप्ता, रिद्धिमा शर्मा, निशा, हर्षिता बाबानी और प्राची ने टॉप किया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और तालियों की गूंज के साथ छात्राओं का स्वागत किया। खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। इंदिरा हैप्पी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कला संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। 100% 100% परीक्षा परिणाम रहा और मैं सभी क्रेडिट अपनी अध्यापिकाओं को देता हूं कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और खुशबू गुप्ता, डॉटर ऑफ दिनेश गुप्ता, ने स्कूल टॉप किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद रिद्धिमा शर्मा, डॉटर ऑफ हितेश शर्मा, ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद निशा, नेहा, हर्षिता बाबानी ने स्कूल टॉप किया। इन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से कल कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इसमें RCI स्कूल बानसूर के विद्यार्थियों ने नगर पालिका में टॉप किया। छात्रा बबीता यादव, पुत्री राम अवतार यादव ने 98.20 अंक प्राप्त करके विद्यालय स्तर और बानसूर कस्बे में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन ब्लॉक में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को माला, साफा और साथ साथ दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। अभिभावक तथा विद्यार्थियों को बैग देकर और लड्डू खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर निर्देशक डॉक्टर विजय कुमार ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा स्टाफ और मैनेजमेंट टीम को शुभकामनाएं देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा मुझे ये कहते थे कि जब आप पढ़ोगे, कुछ करोगे तो हमारा भी नाम रोशन होगा। और सर हमेशा ये बोलते थे कि मन की हार हार और मन की जीते जीत। अगर हमने मन से हार लिया तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए और मैं बस यही कहना चाहती हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का कल कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इसमें हमारे RCI स्कूल बानसूर की छात्रा बबीता यादव ने 98.20% प्राप्त करके बानसूर कस्बे में टॉपर रही। इसी प्रकार छात्रा नंदिनी शर्मा ने 98% अंक प्राप्त करके वह सेकंड टॉपर रही। 12th आर्ट का रिजल्ट भी इसी के साथ में घोषित हुआ। उसमें छात्रा ज्योतिबाई ने 97% अंक प्राप्त करके वह कला वर्ग की टॉपर छात्रा रही। कठुमर कस्बे की GI स्कूल की छात्रा मनीषा चौधरी ने 98.20 अंक साइंस वर्ग की 12वीं बोर्ड में प्राप्त किए, जिससे मनीषा चौधरी के गांव तथा आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। जहां गांव खेड़ा मिदा निवासी मनीषा चौधरी के घर लोगों का बधाई शुभकामनाएं देने का तांता लगा रहा। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक मनोज चौधरी और स्टाफ का मनीषा चौधरी के परिजनों तथा ग्रामीणों ने माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया।
स्कूल प्रबंधक मनोज चौधरी ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य अच्छी शिक्षा के साथ सुरक्षा अनुशासन है। हर वर्ष विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है और इस साल भी साइंस वर्ग में 12वीं कक्षा के 38 छात्र छात्राओं ने 90+ को पार किया है। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम मनीषा चौधरी है। मैं कटुंबर तहसील के ग्राम खेड़ामेड़ा से हूँ। मैं GIS कटुंबर की नियमित छात्रा रही हूँ। मैंने 12th बोर्ड विज्ञान वर्ग में 98.20% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। उदयपुर से खबर है, जहां ऋषभ देव से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि गुजरात से अजमेर दर्शन को जा रहे यात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस पूरे हादसे में पवन पटेल और नैना देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सबसे दुखद पहलू ये है कि मृतक पवन पटेल की शादी 3 दिन पहले ही हुई थी। इस हादसे में 3 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से एक की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया है। प्रशासन और निगरानी में इलाज जारी है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12वीं के परिणाम में बस्सी के मनोहरपुरा की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कला वर्ग में पढ़ने वाले 33 में से 31 छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि 2 ने द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। दिव्या महावर ने 94%, मधु महावर ने 92% और काजल मीना ने 90.60% अंक लाकर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। राजेश मीना 89.2%, शानू मीना 88.2% अंकों के साथ टॉपर्स की सूची में शामिल हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश मौर्य का कहना है कि ये सफलता बच्चों की मेहनत और गुरुजनों के समर्पण का परिणाम है। मेधावी छात्राओं ने कहा कि वे स्नातक के बाद प्रशासनिक सेवाओं में जाने का सपना रखती हैं। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान के नागौर में क्षत्रिय समाज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए महासम्मेलन बुलाया। हनुमान बेनीवाल के बयान से आहत समाज ने निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया है। बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल के कथनों ने एक बार फिर क्षत्रिय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। समाज का कहना है कि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उनके मान सम्मान पर बार बार हमला हुआ है। अब क्षत्रिय समाज ने निर्णायक संघर्ष की तैयारियां कर ली है। 8 जून को नागौर में आयोजित होगा क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन। इस कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जिसमें राजस्थान समेत देश भर के क्षत्रिय प्रतिनिधि और सम्मानजन जुटेंगे। आयोजकों का ये कहना है कि अब की बार ये संघर्ष अंतिम होगा और जवाब निर्णायक होगा। न अपमान सहेंगे, न चुप रहेंगे। हर क्षत्रिय भाई बहन से आह्वान किया गया है कि वे इस महासम्मेलन का हिस्सा बने। अधिक से अधिक लोग इस सम्मेलन में पहुंचे और साथ साथ अस्तित्व और अस्मिता की आवाज बुलंद करें। नागौर से ब्यूरो रिपोर्ट। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संस्थापक और नागौर लोकसभा का सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे पूर्वजों और छत्राणियों पर अभद्र टिप्पणी करता है। भूतकाल में भी यह व्यक्ति कई बार हमारे देवी देवताओं एवं महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? समय आ गया है इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का। सभी तारीख 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी क्षत्रिय पहुंचे। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन को सफल बनाए। हम सभी का दायित्व है कि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जाना है, उसको अल्प विराम लगाना है। तो दोस्तों 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे अपने अपने घरों से अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ बड़ी संख्या में नागौर पहुंचना है और इसे मुंह तोड़ जवाब दे देना है। जय छात्र धर्म, जय मां करणी। खबर राजपाड़ा से है, जहां जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र से एक दिल दिला देने वाली खबर सामने आई। 22 वर्षीय युवक निखिल मैड़ा की दर्दनाक मौत एक सड़क हादसे में हो गई, जब उसकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में आग लग गई और युवक उसमें फंस गया। सूचना मिलते ही मोटा गांव थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया।
युवक के जले हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। खबर बांदीकुई से है, जहां बांदीकुई में टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप यानी कि रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल ने राइज ऐप की महत्वता और आवश्यकता को विस्तार से समझाया। प्रशिक्षण में ब्लॉक बांदीकुई, बसवा और बैजूपाड़ा के सभी चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। डॉक्टर बीएल मीणा ने आभानेरी, प्रतापपुरा और गुड़लिया जैसे क्षेत्रों में जीरो डिलीवरी की स्थिति को चिंताजनक बताया और साथ साथ संस्थागत प्रसव को बढ़ाने देने पर बल दिया। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से है, जहां राज्य सरकार के आदेश अनुसार नगर पालिका रायसिंह नगर के द्वारा तेज धूप और झुलसाने वाली गर्मी से आमजन को राहत देने के लिए बाहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर छाया और ठंडा पेयजल पानी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका के सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक स्थल पर ठंडे पानी पीने के लिए कैंपर रखवाए और ग्लूकोज एवं ORS के पैकेज भी रखवाए गए हैं, जिसमें गर्मी में राहगीर और साथ साथ आमजन को राहत भी मिल पाएगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हीट वेव को देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका रायसिंह नगर के द्वारा विभिन्न स्थलों पर छायादार टेंट लगवाए गए हैं, जहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था करवाई गई है। 15 स्थलों पर कैंपरों द्वारा ठंडे पानी लोगों को पीने के लिए रखवाया गया है और सड़कों पर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर दाना पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही पशुओं को भी पानी पीने के लिए हरा टंकियाँ लगवाई गई हैं व हरे चारे का वितरण भी करवाया जा रहा है। विभिन्न स्थलों पर पानी के कैंपरों के साथ ग्लूकोज की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको हीट वेव से राहत मिल सके। और चलिए इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।